और ये क्या कर रहे हो? अरे बनानी नहीं क्या? नहीं, ऐसे बैठा हूँ तो क्या। हाँ कोई चक्कर नहीं है। कौन कौन था? कानू सन्याल और चारुदत्त मुजुमदार, हाँ। ये दो लोगों ने। हम्म, ये चारुदत्त मुजुमदार ने डॉक्टर होने के बाद ये तय किया है कि मैं जाऊंगा गांव में, ऐसे लोगों को दूंगा मैं मेरी सेवा। पैसे के लिए सेवा नहीं दूंगा मैं ऐसे लोगों को सेवा दूंगा कि जो लोग वास्तविक सेवा के हकदार हैं। ठीक है। वो घूमते घूमते नेपाल बॉर्डर पर पश्चिम बंगाल में नलबाड़ी करके एक गांव है, वहाँ वो गया गया तो उसको वहाँ एक मार्केट दिखा, बाजार दिखा पूरा। उस बाजार में सारा बेचने वाली लड़कियाँ थी, महिलाएं थी, लड़की महिलाएं थी। और उस बाजार के एक ऊंचाई पर दारू के ड्रम रखे हुए थे, और वो जो आदमी थे वहाँ के, वो सब दारू पी रहे थे, एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे थे, मारामारी कर रहे थे। तो इसके समझ में नहीं आए हो क्या रहा है। तो जब तक ये समझता है उतने में दो घोड़े पर दो लड़के आए सवार होके, उनके साथ में वो भाला लेके और ढालाइत और वो सब थे। उनको जैसे ही देखा तो पूरा वो दारू वाले सब शांत हो गए, बाजार शांत हो गया। वो दोनों लड़कों ने नीचे इशारा किया, वो वहाँ से बाजार में से दो लड़कियाँ उठाई गई, घोड़े पर रख के वो निकल गए। हाँ। मगर जहाँ घोड़ा 5 मिनट खड़े थे दोनों, वहाँ उन्होंने लीद किया था। हाँ। और वो लीद को समझने के लिए सारे के सारे बेवड़े दौड़ पड़े उस तरफ, हाँ। और फिर वहाँ मारामारी हो गई, सर फुटबॉल पूरा कि लीद मुझे ज़्यादा मिल जाए। हाँ। इसके साले समझ में ही नहीं आया हो क्या रहा है, ये क्या हो रहा है। हाँ। ये किसी बात के लिए उस लड़की ले गए तो कुछ नहीं कर रहे, ये लीद के लिए लड़ाई कर रहे, आपस में लड़ रहे लीद के लिए। ये है कौन साले लोग। उनको वो बोलने को तैयार नहीं कुछ, उसके लिए उसने वहाँ रहना पड़ा। जब उसने वो प्रैक्टिस और वो शुरू किया, उसको पता चला कि वो जमींदार के बेटे थे। हाँ। जमींदार का फरमान है कि जो भी लड़की पसंद आ जाए वो ले जाएंगे 1 सप्ताह के लिए, और उनको जब मन भर जाएगा छोड़ देंगे। दारू उसके तरफ से फ्री है, मगर वो चावल के साथ में, जो चावल वो देता है और ये सब्जी देता है, उसके साथ में दाल नहीं होती, दाल बनती नहीं। ये घोड़े जो चना खाते हैं वो अक्खे गिरते हैं, उसके लिए वो लीद के लिए मारामारी कर रहे थे। और उसको लगा कि यही सही जगह है कि जहाँ मुझे रहना चाहिए और इनकी सेवा करनी चाहिए। वो गांव था नलबाड़ी, और वहाँ से नक्सलवाद शुरू हुआ। किस मुद्दे पर शुरू हुआ? यही जमींदारी प्रथा, अच्छा। जमीनों का ग्रैबिंग, लेबर का शोषण, उससे लड़ने के लिए। हाँ, उससे लड़ने के लिए शुरू हुआ। ये वही था, मतलब नोबल कॉज था। मतलब अपने हकों की लड़ाई लड़ने वालों को फिर उन्होंने नक्सली बनाया। उन्होंने शस्त्र, तो ये क्यों हुआ, देश में क्यों पनपा? सबसे पहला सवाल तो ये हो गया, ठीक है। हाँ। ये पनपा क्यों? ये पनपने की वजह थी कि चाहे मुगल हो चाहे अंग्रेज हो, किसी ने भी जंगल पर दावा नहीं किया। हाँ। जंगल पे राज आदिवासियों का था। हाँ। जैसे ही डेमोक्रेसी नाम की ये चिड़िया हमारे पास में आ गई, हाँ। वो डेमोक्रेटिक चिड़िया ने उनके शस्त्र डाल दिया पहले तो, और उनके शस्त्र पुराने हो गए, तीर कमठा और ये सब चराने हो गए। हाँ। और इन्होंने क्या किया कि उनकी जमीन को नेशनल प्रॉपर्टी घोषित कर दिया, जंगल को नेशनल प्रॉपर्टी घोषित कर दिया, जानवर को, जल को, जंगल को, सब नेशनल प्रॉपर्टी घोषित हो गया। अब वो ट्रेसपासर हो गए। हाँ। आज़ाद भारत में वो ट्रेसपासर हो गए भाई, समझ लो। समझ गया। और जब वो ट्रेसपासर हो गए तो ट्रेसपासर के फसल पे हाथी घुमाना, बबूल के बीज भेजना, उनकी फसल को बर्बाद करना, ये 30 साल किया। उनकी बहू बेटियों के साथ में छेड़खानी से लेके उनको तोड़ने तक 30 साल किया। फिर उनको लगा ऐसा ही मरना है तो लड़के मरेंगे, और उन्होंने शस्त्र उठा लिया। उनकी क्या गलती? नहीं, कोई गलती नहीं। मैं वही तो कह रहा हूँ आपको। हम भी वही कर रहे हैं। हम भी वही कह रहे हैं कि भाई उन लोगों ने अपनी जमीन बचाने के लिए, अपने घर बचाने के लिए उन्होंने शस्त्र उठाया। सरकारों ने उनको नक्सली घोषित किया कि भाई तुम ये, और नक्सलियों को आपको किसने मना किया था क्या ये करने में? शस्त्र उठाने से? 50 में तुम्हारी जमीनों को नेशनल प्रॉपर्टी घोषित कर दिया। लैंड एक्विजिशन होता है तो आप मना नहीं कर सकते हो। हाँ, और हाँ, संविधान में। हाँ वही था। अभी जो नया कानून है उसमें तो आप मर्जी से, जिसकी मर्जी जमीन का आपका घर बना हुआ है उसको भी उठा सकते हैं। हाँ? नहीं, वो 50 का कानून है। उस टाइम 50, पे। 51 में बना। लेकिन उसके बाद कुछ कानून बने जिन्होंने ये कहा कि कम से कम उस एरिया के 70% लोगों की सहमति चाहिए। वो 13 में बना कानून। 13 में बन गया। उसके बाद आज उन्होंने ये कर दिया कि 13 में बना, तब तक लूट रहे थे तो हाँ। 13 में कॉम्पेंसेशन बढ़ हाँ, गया। हाँ। सवाल है सोशल, जिसका सर्वे होना था वो सोशल सर्वे बंद कर दिया मोदी ने। हाँ। 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 सवाल ये, तुम्हारे विरोध में कानून बन रहे थे, तुम क्या कर रहे थे? यस यस यस। मैं तो आदिवासी तो लड़ रहे हैं,
तब तो हम क्या था, क्या कर रहे थे? बच्चे थे आपको हम, पता है? बच्चे थे हम तो तब। आदिवासियों के कानून संविधान में किसने डलवाया? हम्म। आप सारे सामाजिक लोगों को बताओ किसने डलवाया? नहीं मालूम। जयपाल सिंह मुंडा, हाँ, नाम सुना है? बिरसा मुंडा की फैमिली से है। अरे बाबा, माफ करो यार सब। जयपाल सिंह मुंडा जो इस देश का 1932 का पहला हॉकी का वर्ल्ड कप लाया था, उसकी कैप्टनशिप में लाया था। ध्यानचंद को सर पे उठा के नाचते हो, जयपाल मुंडा का कहाँ है? हम्म। कहाँ है? नाम नहीं पता तुम्हारे? वो पहला आदमी था जिसके नाम से जहाँ अंबेडकर हार गए थे चुनाव अपना, उसने 5 सांसद जीता के लाया था अपने नाम से। झारखंड ये जो है स्वतंत्र झारखंड, ये उसकी डिमांड थी। और उसके जितने थे, उसके पीए, उसके ड्राइवर, उसका खानसामा, ये सब मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सांसद बन गए। उसको क्यों नहीं बनने दिया? वो पहला पार्लियामेंट्रियन था जिसने ये संविधान सभा में आदिवासियों के हक के लिए लड़ाई किया। पहला वर्ल्ड कप लाने वाला वो आदमी था। इस देश का पहला आदिवासी आईसीएस था। कहाँ है? मतलब उसको बनने ही नहीं दिया। वो सांसद जो अपने ताकत पे बना, उसके खानसामा और इसको सबको बनाया, उसको तोड़ दिया पूरा। और आपको मालूम है आपका कौन सा हत्याकांड है पंजाब का? जालियांवाला। कितने लोग मरे थे? है ना? 5000 लोग मारा था खरसवा में। नाम सुना है? खरसवा? खरसवा नाम नहीं सुना ना? 5000 लोग मारा था। उनकी खबरें कहाँ और हैं? 1 जनवरी 1949 को मारा था, 1948 को, आज़ाद होने के बाद, आज़ाद होने के बाद। झारखंड में। हाँ, अभी झारखंड में पड़ता है वो खरसवा। अभी खरसवा टाइप कर लो गूगल पे, आपको आ जाएगा। सरकार बोलती है 2000 लोग मर गए, 5000 से ज़्यादा लोग आदिवासी मार दिए थे। इसको हाउस अरेस्ट कर लिया था, किसको? जयपाल सिंह मुंडा को। और वो मीटिंग में नहीं पहुंचा तो आदिवासी वायलेंट हो गए, तो उसके ऊपर फायरिंग कर दिया। और स्वतंत्र भारत का एक भी नेता, इंक्लूडिंग गांधी, कोई कुछ नहीं बोला उस पर एक शब्द। मैं ढूंढते रहता हूँ हर वक्त कि कम से कम गांधी बोला होगा, बाबा साहब बोले होंगे, कोई नहीं बोला उसको। क्यों भाई? क्या नाम है? खरसवा। खरसवा। हाँ, नरसंहार, नरसंहार। नरसंहार। 1 जनवरी 1948 मैं देश का पहला साल जो दिन होता है उसमें लिखता ही हूँ हर साल कि मैं खरसंहार के वीर शहीदों को नमन करता हूँ। किसी को नहीं। और आज भी अभी तो मैं एक चीज़ देखा भाऊ कि अभी मैं जब गया था, एक मीटिंग में गए हुए थे हम लोग, बैठे थे वहाँ पश्चिमी बंगाल में। तो वहाँ भी काफ़ी सारा कबीला इलाका है, वो लोग ट्राइबल लोग हैं वहाँ पर भी। और वहाँ 1-2 एनजीओ वाले आए हुए थे। तो वो एनजीओ वाले क्या बोलते हैं कि हमको सरकार से फंड मिलता है इन आदिवासियों के वहाँ जा कर के इनको पढ़ाने का और इनको पानी की सप्लाई के लिए जागृत करने का, कि तुमको मतलब वही जो ग्रिड में आ कर के और मतलब इन हमारे हिसाब से चलो, हमारी पढ़ाई पढ़ो, और ये तो कुछ नहीं है, ऐसे करके। इसको समझने की जरूरत है। हम क्यों जाते हैं आदिवासी इलाकों में? क्योंकि हमको सस्ता लेबर चाहिए, सस्ती प्रोस्टिट्यूट चाहिए, सस्ते घर के काम वाले चाहिए। कहाँ से आएंगे? जब तक तुम उसको नहीं उजाड़ोगे, वहाँ से जंगल से नहीं भगाओगे। और भगाना क्यों है? क्योंकि वहाँ सारी नैसर्गिक साधन संपदा है। हाँ, ठीक है, खनिज वही है, जल है, जंगल है, जमीन है, बिल्कुल। अरे हवा है वहाँ, कम से कम ऑक्सीजन। ये सब लूटना है तुमको। और उसके लिए उनको बाहर निकालना है। पानी भी पी रहे हैं। बाहर निकालने के लिए वहाँ सड़क होनी चाहिए। सड़क वो बनने नहीं देते थे। वहाँ कुछ बताया उन्होंने कि सड़क नहीं अच्छा, बनने आपने दी। बनने दी है ना सड़क शहर में? हाँ, वही ना मैं ये कह रहा हूँ। मुझे उन्होंने, एक भी गांव ऐसा बताओ कि जो सड़क बनने से आबाद हो गए। मैं वही तो कह रहा हूँ। सही बात। हम हमारे गांव के ऊपर से जब फ्लाईओवर जाता है ना, तो गांव बर्बाद हो जाता है। सब कुछ बर्बाद हो। वहाँ की इकोनॉमी समाप्त हो जाती है। जिस गांव से सड़क ऊपर से ब्रिज गुजर गया, वहाँ के होटल, वहाँ के छोटे छोटे दुकानदार, वो सब मर जाते हैं। अरे जाने के चीज़ खत्म हो जाती है। और सब हमारे, मेरे को ध्यान है, ये मालूम है उनको, ये मालूम है उन लोगों को, इसलिए वो ये सब कर रहे हैं। और जब मैं उन आदिवासियों की बात बता रहा था तो उन लोगों ने क्या किया, फिर मैंने उनको बोला कि आप तो इसका मतलब जो है कि उनको उन्हीं के गुलाम बनाने की दिशा में काम कर रहे हो। एनजीओ वाले बोले ऐसे कैसे? मैंने कहा तुम झारखंड, जैसे झारखंड में किया उन लोगों ने, तो अभी तो वो वेस्ट बंगाल में भी उस ट्राइबल इलाके में वैसे ही करने वाले हैं
कि उन्होंने क्या किया, उस ट्राइबल इलाके से एक लड़की को पढ़ा करके, अब वो सड़क नहीं बन दे रहे थे क्योंकि जो भी आ जाता वहाँ पे, ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन वाले, बीआरओ वाले जाते तो खड़े हो जाते वो लोग तीर भाले लेकर के, और कोई डीआईजी आईजी कोई आए मतलब ही नहीं है, कहता हम मर जाएंगे लेकिन नहीं जाने देंगे तुमको। उन्होंने उस इलाके से एक लड़की को डीसी बनाया, आईएएस का, यूपीएससी का पेपर क्लियर करवाया, और फिर वहाँ ढोल नगाड़े बजवाए सरकार ने, इसी सरकार की बात है, मौजूदा सरकार में। और वहाँ फिर उन आदिवासियों ने अपनी आईएएस बेटी के स्वागत के लिए खड़े होकर के सड़क बनवाई कि हम उसका स्वागत करेंगे, वो आएगी, उसको गड्ढे लगेंगे। देखो आप ये इतनी देश दूर में जाओ। आप जैसी बात करते हो, आपको विकास विरोधी बोलते हैं। मैं कई नेताओं को पूछ चुका हूँ कि आप विकास की परिभाषा दो, क्या है विकास की परिभाषा? हाईवे बनाना, एयरपोर्ट बनाना, ये विकास नहीं है। विकास है अंतिम आदमी की क्रय शक्ति बढ़ना, मतलब विकास है। वो बढ़ाने के लिए क्या है आपके पास में नियोजन? सही बात, उसकी तो घट रही है रोज की रोज भाई डे बाय डे। 32 करोड़ पहले गरीब रेखा से नीचे, अभी उसके बाद 40 करोड़ हो गए, अभी 85 करोड़ हो गए। और ये वो भारत है जहां मैंने देखा है अपनी दादी को चांदी के आभूषणों से ऊपर से नीचे तक लदे हुए, चांदी और सोना। अब कहाँ? अरे चांदी सोना तो ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आपको बता रहा था कि मैं एक बैठक में 100 आम खाता था जब मैं छोटा था। अभी साला पूरा गर्मी का सीजन निकल जाता है, 10 आम खाना मुश्किल है। और मेरी दादी यूँ कहती थी कि इतना आम होता था कि सड़कों पे इतनी गुठलियाँ होती थी। हमने रोड बना दी, सारा जो भी अच्छी क्वालिटी होती है ना, सारी शहर चली जाती है। है ही नहीं, बच्चा ही नहीं है ना। यही नहीं, शहर तो अच्छा ही नहीं। शहर किस लिए जाती है? ये इसके लिए, पैसे के लिए। बस करो। देखो दुनिया की सारी मुद्राओं की कीमत कम होती, डॉलर की क्यों नहीं होती? ये सवाल मैंने पूछा था, डॉलर की और उसकी सऊदी अरब वाली। सऊदी अरब की भी इसमें बैलेंस है इसके सामने, डिपेंड डॉलर ही है। क्यों नहीं होती? क्योंकि डॉलर काइंड से तुम्हारा विनिमय का माध्यम है। डॉलर वस्तु बना दिया है उन्होंने, वस्तु की कीमत कम नहीं होती। यस, नहीं वस्तु की कीमत तो होती है कम, कभी नहीं होती, कभी नहीं होती। तो हमारे रुपए की कीमत तो इसलिए कम हुई कि इसको कमोडिटी बना दिया डॉलर के मुकाबले। अरे तो वो वस्तु है ना, तुम्हारा रुपया वस्तु नहीं है, वो विनिमय का साधन है। वस्तु की कीमत कम नहीं होती भाई, करेंसी की कीमत कम हो सकती है। डॉलर करेंसी की कीमत नहीं है, डॉलर काइंड से। डॉलर जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड का एक वस्तु बन चुकी है कि उसके द्वारा दो देश आपस में आयात निर्यात वस्तु की करेंगे। कभी वो कीमत वस्तु कम होती हुई आप देखोगे नहीं, वो बढ़ती रहती। ग्रेजुअली ग्रोथ होगा, किसी की कम होगी, किसी की ज़्यादा होगी, ग्रेजुअल ग्रोथ होते रहेगा। कीमत गिरती है करेंसी की, और कीमत गिरती है ह्यूमन पावर की, परचेजिंग, ह्यूमन पावर। मेरी बेटी अभी लंदन वहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में काम कर रही है, उसका पैकेज है 80 लाख रुपए का। वो यहाँ अगर काम करेगी तो 8 लाख में करेगी। कम क्या होगा? देखो सोने का दाम वही है, एल्यूमिनियम का दाम वही है, जो भी चीज़ सृष्टि में होगी पूरे वर्ल्ड वाइड दाम एक ही है। फिनिश प्रोडक्ट के दाम कम ज़्यादा होते हैं, क्योंकि फिनिश प्रोडक्ट के पीछे आपका लेबर लगा है। तो यहाँ सस्ता लेबर मिलता है करके आ जाओ, मतलब हमारे ह्यूमन पावर की जो वैल्यूएशन है वो हमारे सरकार ने ऐसी तैसी कर दी है। यूरोपियन देशों से सस्ती लेबर है इंडिया में, यही बोलते हो ना, इसी वजह से इंडिया को वर्ल्ड का आईटी सेक्टर का हब बोला जाता है, क्योंकि यहाँ की तो आपने क्या तय कर दिए लेबर कि तुम्हारे 1 घंटे में काम करने में जितने पैसे लगते होंगे इसको 10 घंटे रगड़ लो, हाँ ये चू नहीं करेगा। और सर एक जो बताया आपने कि पैसा वस्तु विनिमय का माध्यम बना, तो माध्यम बना जैसे हवा